हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग विद शुभम में। तो बच्चों, जो भी यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और अभी तक उन्हें कॉलेज नहीं मिला या फिर उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो बच्चों वो दिन आ गया है। आज आपके लिए दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई हैं। आप वीडियो को स्किप मत करना, वन बाय वन हम हर एक बात करेंगे। तो भाई साहब, पहली गुड न्यूज़ क्या है? तो पहली गुड न्यूज़ हमारी ये है कि आपकी जो स्टे राउंड की रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एक दिन बढ़ा दी गई है। एक दिन का और आप लोगों को मौका दे दिया गया है। 19 तारीख आपकी लास्ट डेट थी बच्चों, बट बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि भैया एक दिन डेट बढ़ जाए, एक दिन डेट बढ़ जाए। लो, डेट आपकी बढ़ गई बच्चों। एक दिन आपको और मौका दे दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बच्चों। और बच्चों, दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है, आपका अलॉटमेंट शेड्यूल जारी हो चुका है साइट पर। आपको किस दिन लखनऊ जाना है, आपको किस दिन कॉलेज अलॉट होगा, तो ये अलॉटमेंट शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया है बच्चों। और तीसरी गुड न्यूज़ एक और आपके लिए आ गई है। पहले क्या होता था कि आपको फ़ीस जमा करने के लिए वहाँ पे आपको बैंक से डीडी कटवानी पड़ती थी। क्या कटवानी पड़ती थी? डीडी, वो भी 40,000 की। एटीएम कार्ड साथ में ले जाना होना होता था मतलब। तो भाई, मैंने यूनिवर्सिटी पे कॉल किया और रिक्वेस्ट की, और भी हमारे कुछ एजुकेटर्स लोग हैं, सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया और आवाज़ यूनिवर्सिटी वालों ने सुन लिया। आप लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं डीडी नहीं बनवा पाते या एटीएम कार्ड नहीं बनवा पाते कि हाँ कैसे क्या करना है, डीडी नहीं बन पाई, तो यूनिवर्सिटी वालों ने आपकी बात सुन ली बच्चों। तो बच्चों, अब आप डायरेक्ट कैश ले जा सकते हो। 40,000 रुपये जो आपकी फ़ीस लगनी है ना बेटा, वो आप कैश ले जा सकते हो वहाँ पे, डायरेक्ट फ़ीस दे सकते हो वहाँ पे। जिनकी डीडी बन गई है, बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं कहता कि हाँ जिनकी डीडी बन गई वो फिर से ले जाए। जिनकी डीडी बन चुकी है कोई बात नहीं, और जिन्होंने डीडी नहीं बनवाई है तो वो अपना कैश भी लेके जा सकते हैं। तो आज मैं तीनों बातों पे चर्चा करने वाला हूँ वन बाय वन, तो सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत कुछ खास है इस वीडियो में बच्चों, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपको नोटिफाइड करता रहूँ, नोटिफिकेशन देता रहूँ, ठीक है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा काम है जितनी जल्दी हो सके आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाना, हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, जो भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है स्टे राउंड के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो बच्चों वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट जो है क्या है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक्सटेंड हो चुकी है। चलिए चलते हैं साइट पे और पोर्टल पे, देखते हैं कितनी डेट बढ़ाई गई है और कब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। चलिए। तो बच्चों, ये हमारा यूपीसी नेट का पोर्टल है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे जरा नोटिस करिएगा आप लोग, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट क्या लिखा है? सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सी नेट 2026 बीएससी नर्सिंग के स्टे राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अगस्त शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मतलब बच्चों, आपका 21 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है, वो भी शाम को 6 बजे तक आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया और चाहते हैं कि इस साल कॉलेज मिले, तो बच्चों अब देर मत करिए, अब मत देर करिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों की सुनी है और डेट बढ़ा दी गई है, तो बच्चों अब मत चूकिए, आप लोग भी चाहिए और फटाफट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराइए बच्चों। तो बच्चों, अगर देखा जाए तो आपके 2 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। 2 दिन का समय क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो बच्चों, आपकी 2 दिन डेट और बढ़ा दी गई है। तो जो भी बच्चे क्वालिफाइड हैं, जिन बच्चे के नंबर अच्छे हैं और क्वालिफाइड भी हैं, एवन क्वालिफाइड वाला भी बच्चा अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा दे। स्टे राउंड है, इसमें कॉलेज मिलना ही मिलना है, आप लोगों को कॉलेज मिलेगा बच्चों। जो बच्चों ने नहीं कराया है तो नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली करा दे। बाकी कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट कर देना आप लोग। अब कौन सा बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो मैं बता दूं आपको। जो बच्चा डिक्लाइन कर दिया है, क्या कर दिया है? डिक्लाइन कर दिया है, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरी बात, जो बच्चा अभी तक जिस बच्चे को सीट नहीं मिली, मतलब नॉट अलॉट, तो वो भी बच्चा क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी बात, जो बच्चा कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया है, क्या कर दिया है? कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया है, वो भी बच्चा स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है इजली। जो बच्चा रिज़ाइन कर दिया है वो भी क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो बच्चों, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या किया है? अलॉटमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या कर दिया है? इन लोगों ने शेड्यूल जारी कर दिया है। चलिए साइट पे चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या लिखा है, क्या बताया गया है, और समझते हैं बात को, ठीक है बच्चों। ये देखिए, इसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग के स्टे राउंड की समय सारणी शेड्यूल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो बच्चों, यहाँ पे आपकी इवनिंग में जाना है कि मॉर्निंग में जाना है, कब जाना है, यहाँ पे आपका सब डेट वाइज टाइमिंग शेड्यूल सब आ चुका है। और बच्चों, यहाँ पे जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, जब वेन्यू चलता रहेगा, आपको कॉलेज मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे लाइव शुरू हो जाएगा, लाइव अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये रहा बच्चों आपका शेड्यूल। रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो बच्चों, ये जो पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है, ये आपकी कैटेगरी रैंक से नहीं रही, बल्कि पूरा ऑल ओवर रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो बच्चों, आपको ओपन रैंक
यू आर ओपन रैंक के अकॉर्डिंग आपको जाना है। और कहाँ जाना है, तो आपका वेन्यू में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ। और साइड में देखिएगा तो वहाँ पे आपको मैप भी दिया गया है शेड्यूल में, आप लोग मैप को भी फॉलो करके जा सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, सबको अपनी अपनी ओपन रैंक के अकॉर्डिंग जाना है। तो बच्चों वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। स्टे राउंड में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, 1 बाय 1 हर एक बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं हर एक बात करूँगा आज, आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, क्या हम पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मैंने DD नहीं बनवाई तो मैं कैसे केस ले जाऊँ वहाँ पे, मेरा कब नंबर आएगा, A to Z पूरी आज बात करने वाला है। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से स्किप मत करना वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आज आपको प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। तो बच्चों जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, और प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो बच्चों रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी जो वेन्यू है अटल बिहारी वाजपेयी, वहीं पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की शायद काउंसलिंग ना हो। और हाँ बच्चों, डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं है, ये कानूनन अपराध है। डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी नहीं होगा आपका, अगर होगा तो रजिस्ट्रेशन हो के आपका यहीं होगा अटल बिहारी में। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन के भ्रम में मत रहना, पहली बात। तो बच्चों आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है 24/8/2026। तो 24 तारीख को आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। और ये देखिए ओपन रैंक यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो बच्चा अभी तक जैसे नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन, या जो बच्चा करा लिया है, तो उनको भी इसी रैंक के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले 24 तारीख को मंडे को कितने बजे पहुंचना है, तो ये आपका इस तरफ जो है टाइम दिया हुआ है, इस तरफ का टाइम मत देखिएगा, ये टाइम देखिएगा। तो आप लोग बिफोर पहुंचिए, आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप पहले पहुंचिए वहाँ पे। ये नहीं कि आप बाद में पहुँच रहे हैं, छूट गया कोई चीज़, तो आप पहले निकलो ना बेटा, आप अर्ली जाओ वहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जल्दी जल्दी पहुँचे, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है बच्चों का छूट जाता है, ये नहीं लाए, तो ये गलतियाँ ना हो पाएँ। आज जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट्स के आगे चल के मैं बात करूँगा, तो आप लोग आराम से पहले पहुँच जाइएगा वेन्यू पे। तो बच्चों सबसे पहले ऑल सब कैटेगरी रैंक ESM, एक सर्विसमैन, PWD, विकलांग वाले बच्चे, NCC कोटे से जो बच्चे, वो बच्चे, बाकी जो क्रिश्चियन मिलिट्री से बच्चे हैं, तो वो बच्चे सबसे पहले 9 बजे पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, अगर इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो। बाकी जो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सब कैटेगरी रैंक, तो जो ये कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, जैसे एक सर्विसमैन हो गया, PWD हो गया, NCC हो गया, क्रिश्चियन मिलिट्री हो गया, तो इन बच्चों की कितनी भी रैंक हो, कितनी भी ओपन रैंक हो, कितनी भी कैटेगरी रैंक हो, ये सबसे पहले जाएंगे 9 बजे, सबसे पहले ये जाएंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 3000 तक है, तो उनको 11:30 बजे पहुंचना है, कहाँ, यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद में बात करूँ तो जिन बच्चों की रैंक 3001 से 8000 के बीच में है, या 8000 तक है, तो उनको 2:30 बजे पहुंचना है वेन्यू पे। कितने बजे पहुंचना है, तो बच्चों 2:30 बजे पहुंचना है। तो अगली बात मैं करूँ, 25 अगस्त दिन ट्यूसडे को किन बच्चों को जाना है, जिन बच्चों की रैंक 8001 से लेकर के 30,000 तक की रैंक है, तो उन बच्चों को 25 तारीख को जाना है। और जिन बच्चों की 30,001 से लेकर के 44,000, तो जो बच्चों की रैंक, क्या मैं बोल रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा बच्चों, तो जिन बच्चों की रैंक 30,001 से लेकर के 44,000 तक की है, तो वो बच्चे कब जाएंगे, तो वो 27 तारीख को वो बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिन बच्चों की रैंक 44,001 से लेकर के 55,000 तक की है, तो बच्चे कब जाएंगे, वो बच्चे 29 तारीख को जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग आपकी लिखी हुई है साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जिन बच्चों की रैंक 55,001 से लेकर के 64,000 तक की है, उन बच्चों को 30 तारीख को जाना है। और जिन बच्चों की 64,001 से लेकर के 73,000 है, उनको 31 तारीख को अटल बिहारी पहुंचना है। और जिन बच्चों की 73,001 से लेकर के 83,000 तक की है, उन बच्चों को 1 तारीख को यूनिवर्सिटी पहुंचना है। इतना समझ गए आप लोग, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों जो ये टाइम आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं ऊपर से। मंडे को जिन बच्चों को 24 तारीख को पहुंचना है, जैसे कि मैंने सब कैटेगरी बता ही दी, जो एक सर्विसमैन है, PWD हैं, और NCC एंड क्रिश्चियन मिलिट्री है, उनको 9 बजे से पहले पहुंचना है। जो भी बच्चा, मतलब जिनका भी टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है रैंक के अकॉर्डिंग, तो बच्चे अपना रैंक देख के टाइम देख लेंगे, बट अर्ली पहुँचेंगे। ये नहीं कि 2:30 बजे तो 2:30 बजे पहुँच रहे हैं, सुबह के 9 बजे तो 9 बजे पहुँच रहे हैं। 9 बजे से आधा घंटा या 1 घंटा आप लोग बिफोर पहुँचे यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो इन्होंने निकाला हुआ है। इस पर क्या लिखा है, रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द मेंटेन्ड शेड्यूल्ड। आपका जो मेंशन शेड्यूल है ना, अभ्यर्थियों को बताया गया शेड्यूल के अनुसार ही रिपोर्ट करना होगा। जैसा कि बच्चों शेड्यूल में बताया गया, अभी मैंने आपको बताया किस रैंक के बच्चों को कितने टाइम पे जाना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है काउंसलिंग विल बी डन ओनली अप टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सीट। काउंसलिंग केवल सीटों की उपलब्धता तक ही की जाएगी। मतलब समझिए बच्चों, ऊपर देखते हैं, जैसे कि आप ये रैंक है, मतलब आपका चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपको मिलेंगे। बट अगर उनकी सीटें खत्म हो जाती हैं, मतलब मान के चलिए जैसे 29 तारीख है या 30 तारीख को उनकी सीटें पूरी फिल हो जाती हैं, तो आपकी जैसे मान लीजिए 29 को फिल हो गई, तो 30 तारीख की काउंसलिंग, 31 तारीख को और 1 तारीख की काउंसलिंग आपकी कट हो जाएगी, फिर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए 30 को होती है या 31 तारीख को फिल पूरी सीटें हो जाती हैं, तो 1 तारीख वाली काउंसलिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी।
अगर बाय द वे नहीं होती हैं तो जो कॉलेज रहेंगे उनमें आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सीटें रहेंगी ऐसा नहीं है। अब हमको लग रहा है 1 तारीख तक बिना आईएनसी वाले कुछ कॉलेजेस होंगे उनकी सीटें खाली रहेंगी, या आईएनसी वाले भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपका जो शेड्यूल में दिया गया है कि सीट की उपलब्धता तक ही काउंसलिंग होगी। अगर अवेलेबिलिटी होगी सीट की तभी आपको कॉलेज की सीट प्रोवाइड की जाएगी। अगर बच्चों मैं गवर्नमेंट सीट की बात करूँ तो पहले ही दिन आपकी गवर्नमेंट की सीटें फिल हो जाएंगी। पहले दिन आपकी गवर्नमेंट की सीटें क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। और बच्चों आपको पता कैसे चलता रहेगा कि हाँ कितनी सीटें फिल हुई, कितनी सीटें फिल नहीं हुई हैं, तो वो आपकी अटल बिहारी बात। तो बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मेरी तरफ, तो मैं बात कर रहा था कि जो इस पर लाइव अपडेट आपको मिलता रहेगा। जैसे जैसे सीटें फिल होती रहेंगी यहाँ पे लाइव अपडेट मिलता रहेगा आपको। और वहाँ पे जो वेन्यू पे बच्चे होंगे वहाँ पे तो स्क्रीन पे दिखता ही रहेगा कि कौन सी कॉलेज फिल हो रही है, कितनी सीटें खाली हैं। तो आप लोग वहाँ पे देख करके अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपका जब नंबर आएगा तो आपको जो पसंद हो कॉलेज होगा वो आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं। कोई भी जोर या कोई भी तरीके की ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं की जाएगी। बच्चों आपको पसंद आता है तो कॉलेज लीजिए। चलिए बच्चों मैं शेड्यूल की बात कर रहा था, शेड्यूल पे चलते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बता ही दिया अभी काउंसलिंग विल बी डन ओनली अप टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट्स विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द काउंसलिंग वेन्यू। मतलब जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ जो आपकी वेन्यू काउंसलिंग वेन्यू है वो आपकी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बच्चे की रैंक है उन रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, जैसे कि आपकी रैंक हो गई यहाँ पे 44,001 से लेके 48,000 तक की बच्चों को। मतलब कि आपको 44,001 से जो बच्चा जाएगा 44,001 से, इसके बाद जैसे जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ 44,020, तो उसको 1 बाई 1 करके ये लोग बुलाते रहेंगे और सीट अलॉटमेंट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देम, फेलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशंस। तो बच्चों इसमें लिखा गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे और एक आपको सेट ले जाना पड़ेगा फोटोकॉपी का। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वेन्यू पे, तो आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट नहीं होता है तो उससे एडमिशन से रोका भी जा सकता है, उस बच्चे को एडमिशन से रोका भी जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ NIR 40,000 to ABBMU UP by credit debit card cash और डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। मतलब आप जो बच्चे अभी तक DD बनवा लिए हैं 40,000 की, तो वो अपना DD लेके जाएं, और जिन बच्चों ने DD नहीं बनवाई है तो वो कैश लेके भी जा सकते हैं। डायरेक्टली कैश भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप करा सकते हैं कैश से। ठीक है बच्चों, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ ABBMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 पेएबल एट लखनऊ। मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट ABBMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 के पक्ष में और लखनऊ में दे होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ऑल द कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट CMO एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब आप काउंसलिंग के टाइम पर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, जो हेल्थ सर्टिफिकेट हम जिसे कहते हैं बच्चों, तो वो आपका क्या हो, आपका जिला मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के फिजिशियन से या फिर CMO के वहाँ की मोहर होनी चाहिए, वहाँ की साइन होनी चाहिए उस मेडिकल सर्टिफिकेट पे। तो बच्चों जिन बच्चों का अभी भी नहीं बना है तो आज जाके या कल जाके आप लोग बना लीजिए। वहाँ कह दीजिए सर मेरा एडमिशन होना है BSc नर्सिंग में, जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो भी कुछ जाँचें वाँचें होती है, आइस टेस्ट हो गया आपका या ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया, तो वो नॉर्मल से टेस्ट वगैरह लेते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके बना देते हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग कर लीजिएगा कि हाँ सर मेरा एडमिशन होना है, और मेरा सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके आप लोग इजीली वे में बनवा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ गए। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको क्या क्या ले जाना है, आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए और 12th की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपका क्या होना चाहिए, TC होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, TC होना चाहिए। जिस कॉलेज से आपने क्रॉस किया है, या मान लीजिए आपने BSc किया है, BA किया है, ग्रेजुएशन में जो भी किया है, अगर वहाँ से TC ला सकते हैं वहाँ से लेइए। और जिन बच्चों ने जस्ट अभी इंटर क्रॉस आउट किया है तो बच्चे उस कॉलेज से भी अपना, उस स्कूल से अपना मतलब TC ले सकते हैं। तो TC भी आपकी लगेगी। और CC जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, ऑब्लिक CC जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलती है, वो आपके इंटर कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट करते चलिएगा आप लोग। इसके बाद में आपकी 6 फ़ोटो लगने वाली है। क्या लगने वाला है आपका, 6 फ़ोटो लगने वाली है, 6 फ़ोटो आपकी लगेंगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपका आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड वो लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब आपका जो मूल निवास है, जहाँ के आप निवासी हैं। और जिन बच्चों का बना है, वैसे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, जिन बच्चों का बना है अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं बना है तो कोशिश करिए 1 या 2 दिन में बनवा लें। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपका होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे आपका EWS हो गया, OBC हो गया, या आपका SC ST हो गया,
जनरल का लगता नहीं है, और इनका 1 अप्रैल 2026 का होना चाहिए, मोस्टली बच्चों को बना ही होगा, ठीक है, तो वो आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद सीनेट वाला जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, वो फॉर्म आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट निकला था, स्कोर कार्ड वो होना चाहिए। मान लीजिए नहीं भी है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जब लॉगिन करेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। वेरिफिकेशन शीट आपको मिली होगी, जैसे वेरिफिकेशन शीट जिसमें आपको फोटो लगा था, थंब इंप्रेशन आपने किया था, वो वेरिफिकेशन शीट, और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, गैप एफिडेविट। जिन बच्चों का गैप है, मान लीजिए जिन 1 साल 2 साल 3 साल जिन बच्चों का गैप है, तो वो तहसील कचहरी जाके अपना गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसमें आप शो कर दीजिएगा कि प्रिपरेशन फॉर यूपीसी नेट, ये मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्रेप कर रहा था, तो उसका गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा। जिन बच्चों का अभी 12th निकला है, कोई गैप नहीं, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोग के? एनी डाउट? आपका आधार कार्ड, इसके बाद में आपका रेजिडेंस। तो जिन बच्चों का डाउट है डॉक्यूमेंट से लेके, या उनको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आईएनसी वाला या बिना आईएनसी वाला, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, कोई भी तरीके का डाउट होता है मैं तुरंत बता दूँगा आपको कि हाँ बच्चों ये करना है, कैसे क्या करना है। और बच्चों डीडी वाला तो मैंने बता ही दिया, कॉलेज के बारे में मैंने समझा ही दिया। रैंक वाइज आपको जाना है, आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा किसकी रैंक कितनी है और कितने बजे जाना है। आप लोग अर्ली पहुँचिएगा। जैसे कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन पर जैसे आप उतरिएगा तुरंत मैप सेट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पहुँच जाइएगा आराम से। ठीक है बच्चों, कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, आप लोग आराम से जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग काउंसलिंग कराइएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स के साथ में जो पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, और उनको आप लोग किसी न किसी को लेके जाइएगा साथ में। ठीक है बच्चों, और बाहर कुछ टीचर्स रहते हैं, उन लोगों से आप बचिएगा। खास आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, आप मेरा कॉलेज ले लेना, मैं हॉस्टल फ्री कर दूंगा, या मेरा कॉलेज ले लेना, मैं आपकी फ़ीस माफ़ कर दूंगा। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर के बहकावे में आपको नहीं जाना है। आप लोग ने मेहनत से नंबर लेके आए हैं, मेहनत से नंबर आपका आया है, आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तब जाके आपका मार्क्स आया है, वो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वहाँ पे अंदर वेन्यू में जाएंगे, तब अलॉटमेंट अधिकारी जारी कर देगा। अधिकारी अलॉटमेंट दे देगा आपको, जिस कॉलेज में आप बोलेंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो उसी वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेके वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना पड़ेगा। बाहर इन लोगों से बचना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही वैसे टाइप के लोग होते हैं कि बच्चों को फीस ले करके बाद में अभी कह देंगे हॉस्टल फ्री है, वो है, ये है। जब आप लोग जब फंस जाएंगे, जब बच्चा एडमिशन ले लेगा, तब ये वहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। आप लोग डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पे, वेन्यू पे बड़ी सी स्क्रीन पे चलता रहेगा कि ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, इसकी सीटें सब दिखाई पड़ती रहेंगी। आप अंदर जाएंगे, अधिकारी बैठे रहेंगे, अलॉटमेंट लेटर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का डाउट? ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।